सद्गुरु, जिन्हें जग्गी वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय योगी, आध्यात्मिक गुरु और लेखक हैं, जो अपनी योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। वे एक तेलुगु भाषी परिवार से थे। उनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और उनकी माता एक गृहिणी थीं। बाल्यकाल से ही जग्गी वासुदेव जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। वे जंगलों में समय बिताना और सांपों के साथ खेलना पसंद करते थे। प्रकृति के प्रति उनका यह लगाव उनके भावी दृष्टिकोण को आकार देने में सहायक रहा। उन्होंने मैसूर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में उनकी रुचि मोटरसाइकिलों में बढ़ी और वे अक्सर लंबी यात्राओं पर निकल जाते थे। कॉलेज के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन और पोल्ट्री फार्मिंग जैसे कई व्यवसायों में हाथ आजमाया, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण मोड़ 1982 में आया, जब वे 25 वर्ष के थे। एक दिन वे मैसूर के चामुंडी पहाड़ी पर गए और एक चट्टान पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई, जिसमें उन्होंने खुद को अपने शरीर से बाहर महसूस किया और सबके साथ एक होने का अनुभव किया। यह अनुभूति कई घंटों तक चली और उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस अनुभव के बाद जग्गी वासुदेव ने अपनी आध्यात्मिक समझ को और गहरा करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास किया और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। 1992 में सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संस्था है और लोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। आज यह फाउंडेशन वैश्विक स्तर पर लाखों अनुयायियों के साथ अनेक कार्यक्रम चलाता है। फाउंडेशन के प्रमुख कार्यक्रमों में इनर इंजीनियरिंग शामिल है, जो व्यक्तियों को मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा योग, ध्यान और शिक्षा संबंधी पहल भी की जाती हैं। ईशा फाउंडेशन की एक प्रमुख परियोजना आदियोगी शिव प्रतिमा है, जो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है और योग तथा आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। सद्गुरु की शिक्षाएं आत्मज्ञान और आंतरिक परिवर्तन के महत्व पर आधारित हैं। वे लोगों को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने और आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं प्राचीन योगिक ज्ञान को आधुनिक जीवन की चुनौतियों के साथ जोड़ती हैं। वे पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी मुखर रहे हैं। उनके कावेरी कॉलिंग और रैली फॉर रिवर्स अभियानों का उद्देश्य नदियों की पर्यावरणीय महत्ता पर जागरूकता बढ़ाना और पेड़ लगाने को बढ़ावा देना है। सद्गुरु ने संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण दिए हैं और MIT, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों में भी वक्ता रहे हैं। ए योगी स गाइड टू जॉय एक बेस्टसेलर रही है। सद्गुरु सोशल मीडिया और YouTube पर भी सक्रिय हैं, जहां उनके जीवन, रिश्तों, सफलता और भलाई पर आधारित वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। उनके सरल और रोचक अंदाज में जटिल आध्यात्मिक विषयों की प्रस्तुति ने उन्हें सभी आयु वर्गों में लोकप्रिय बनाया है। सद्गुरु की पत्नी का नाम विजय कुमारी विजजी था। उनकी एक बेटी है, राधे, जो एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। 1997 में विजजी का निधन हो गया, जिसे सद्गुरु ने महासमाधि के रूप में बताया, जो आत्मा का शरीर से चेतनापूर्वक प्रस्थान होता है। आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद सद्गुरु मोटरसाइकिल चलाने, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं।
वे भारत और अन्य देशों में बाइक यात्राएं भी करते हैं। सद्गुरु के कार्यों ने ईशा फाउंडेशन के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। उनके कार्यक्रमों ने जेलों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित समाज के विभिन्न वर्गों में ध्यान और योग का प्रसार किया है। 2017 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सद्गुरु की जीवन यात्रा।